मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल बेस स्मार्टी में। आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं प्रोनाउंस, और ये आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो इसका पूरा का पूरा एक्सप्लेनेशन दूंगा मैं। सो विदाउट वेस्टिंग मोर टाइम, लेट्स गेट द वीडियो स्टार्टेड। आगे बढ़ने से पहले ये देखेंगे कि ये प्रोनाउन होता क्या है। उसके लिए मैंने आपके सामने एक छोटा सा पैराग्राफ रखा है, और इस पैराग्राफ में मैंने एक वर्ड को हाईलाइट किया हुआ है, और वो वर्ड है ऋषि। तो आप हर एक जगह पर देख रहे हो, हर एक सेंटेंस में मैंने ऋषि वर्ड यूज किया है। तो इंग्लिश में अगर एक ही वर्ड, एक ही नाउन बार बार रिपीट होता है तो ये एक तरह से ग्रामेटिकली एरर माना जाता है। तो इस जगह पर हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको रिप्लेस करेंगे। किस चीज से? ही से। क्यों? क्योंकि ऋषि एक लड़का है, तो उसके जगह पर हम यहाँ पे क्या यूज करेंगे? ही। जैसे अब ये सेंटेंस हो जाएगा, ऋषि इज अ बॉय ऑफ 8, he lives in New Delhi, he reads in class 5, he loves to paint. One day he got a letter in his bag and someone sent that letter to him. तो हर एक जगह पर जहाँ पे मैंने ऋषि लिखा था उसको रिप्लेस करके मैंने यहाँ पे एक दूसरा वर्ड लगाया। अब ये ग्रामेटिकली बिल्कुल सही है। तो इसी तरीके से जब हम किसी भी एक नाउन के जगह पर रिप्लेस करके दूसरा वर्ड वहाँ पे पुट करते हैं, उसी वर्ड को हम कहते हैं प्रोनाउन। तो डेफिनेशन क्या हो जाएगा कि अ प्रोनाउन इज अ वर्ड यूज्ड इंस्टेड ऑफ अ नाउन। आई होप कि ये डेफिनेशन आपके लिए क्लियर हो गया होगा। तो अब हम लोग आगे चलते हैं। अब यहाँ पे हम देखें कि प्रोनाउन के कितने काइंड्स होते हैं। तो टोटल प्रोनाउन के 10 काइंड्स होते हैं। सबसे पहला हो जाएगा पर्सनल प्रोनाउन, सेकेंड वन विल बी पजेसिव प्रोनाउन, थर्ड वन डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, फोर्थ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, फिफ्थ रेसिप्रोकल प्रोनाउन, सिक्स्थ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, सेवेंथ रिलेटिव प्रोनाउन, एट्थ इंडेफिनिट प्रोनाउन, नाइन्थ इंट्रोगेटिव प्रोनाउन एंड टेंथ एम्फेटिक प्रोनाउन। अब बोलोगे सर इतने सारे प्रोनाउंस को हम आखिर याद कैसे रखेंगे, हमारे छोटे से माइंड में इतनी बड़ी चीजें कैसे आएगी? तो इसके लिए मैंने आप लोगों के लिए एक फॉर्मूला बना हुआ है, PRIDE। पी से कितने प्रोनाउंस होंगे? 2, आर से 3, आई से 2, डी से 2, ई से 1। तो आपको ये तो याद रह सकता है ना, PRIDE। अब देखो पी से कौन कौन थे? पर्सनल एंड पजेसिव। आर से कौन कौन थे? रिफ्लेक्सिव, रेसिप्रोकल एंड रिलेटिव। आई से कौन कौन थे? इंडेफिनिट एंड इंट्रोगेटिव। डी से कौन कौन थे? डेमोन्स्ट्रेटिव एंड डिस्ट्रीब्यूटिव। एंड लास्ट ई से सिर्फ एक ही था, डेट इज एम्फेटिक। तो ये पूरा का पूरा नोट्स ना आप अपने कॉपी में जरूर लिख लेना। तो सबसे पहले प्रोनाउंस हम स्टार्ट करते हैं, पर्सनल प्रोनाउंस एंड पजेसिव प्रोनाउंस। इन दोनों को हम एक ही साथ एक ही चार्ट में सीखेंगे। तो सबसे पहले बेटा ये जान लो कि ये पर्सन्स क्या होते हैं। पर्सन्स 3 होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। ठीक है, फर्स्ट पर्सन में क्या क्या आता है? आई एंड वी। सेकेंड में आता है यू। थर्ड में आता है ही, शी, इट, दे। अब इस पूरे चार्ट को आप देख सकते हो कि मैंने यहाँ पे नॉमिनेटिव केस लिखा है, पजेसिव केस लिखा है और ऑब्जेक्टिव केस लिखा है। तो जैसे ही हम यहाँ पे पजेसिव केस की बात करते हैं, हम पजेसिव प्रोनाउन के अंदर एंटर कर जाएंगे। ठीक है, तो जितने भी नॉमिनेटिव केस है इन सारे का यूज हम करते हैं सब्जेक्ट के जैसा, और जितने भी ऑब्जेक्टिव केस है इन सभी का यूज हम करते हैं ऑब्जेक्ट के जैसा। जैसे अगर आई हमारा सब्जेक्ट है तो इसका ऑब्जेक्ट क्या होगा? मी। अगर वी हमारा सब्जेक्ट है तो इसका ऑब्जेक्ट क्या होगा? अस। अगर ही हमारा सब्जेक्ट है तो इसका ऑब्जेक्ट क्या होगा? हिम। उसी प्रकार से अगर मैं पजेसिव केस की बात करूं बेटा, तो पजेसिव केस में हमारे 2 पजेसिव आते हैं। एक पजेसिव एडजेक्टिव भी होता है, एक पजेसिव प्रोनाउन भी होता है। तो यहाँ पे बेसिकली हम प्रोनाउन पे फोकस करेंगे। जब हम एडजेक्टिव पढ़ रहे होंगे तो हम एडजेक्टिव को भी देखेंगे, लेकिन साथ साथ में हम इसको लेकर चलेंगे। ठीक है, तो जितने भी पजेसिव प्रोनाउंस है वो सारे के सारे एस कंटेन करते हैं। देखो सब में एस लगा हुआ है, सिर्फ माइन को छोड़कर। ठीक है, तो ये पूरा चार्ट आप एकदम बाय हार्ट लर्न कर लेना। कैसे याद करोगे? आई, माई, माइन, मी, वी, आवर, आवर्स, अस, यू, योर, योर्स, यू, ही, हिज, हिम, शी, हर, हर्स, हर, इट, इट्स, इट, दे, देयर, देयर्स, देम।
ठीक है, आई होप समझ में आ गया। अब बोलोगे कि सर आपने ये 2 करके रखा है तो हम कैसे पहचानेंगे। जैसे अगर आप यहाँ पे देख सकते हो कि सर यहाँ पे भी आपका हीज आ रहा है और यहाँ पे भी हीज आ रहा है, तो हम कैसे पहचानेंगे कौन सा पजेसिव एडजेक्टिव है, कौन सा पजेसिव प्रोनाउन है। तो वेरी वेरी सिंपल, बिल्कुल टेंशन मत लो। जब भी आप पजेसिव एडजेक्टिव यूज कर रहे हो तो हर एक पजेसिव एडजेक्टिव के बाद कोई ना कोई नाउन आता है, इस चीज को दिमाग में रख लो। जितने पजेसिव एडजेक्टिव हैं सारे के बाद नाउन आएगा ही आएगा। तो अगर नाउन नहीं आ रहा है तो समझ जाओ कि ये पजेसिव प्रोनाउंस है। ठीक है, आओ हम लोग कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूं आई लव टू रीड, तो यहाँ पे जो आई है वो हमारा पजेसिव पर्सनल प्रोनाउन है। ठीक है, पर्सनल में देखो क्या क्या आता है, वेरी सिंपल, आई, वी, यू, ही, शी, इट, दे, यानी जितने भी नॉमिनेटिव केस में थे वो सारे के सारे आपके आ जाएंगे पर्सनल प्रोनाउन में, और जितने भी ऑब्जेक्टिव केस हैं वो सारे के सारे आ जाएंगे आपके पर्सनल प्रोनाउन में। ठीक है, चलो सेकेंड एग्जांपल है दिस इज माई पेन, दिस इज माई पेन, सीमा डजंट लाइक मी, ही इज माई क्लासमेट एंड आई एम हिज बेस्ट फ्रेंड, आई लाइक हिम very much. Some students of our class stole books from the library. The principal restricted their entry into the library to teach them a lesson. तो यहाँ पे देख सकते हो कि अलग अलग तरीके से मैंने कलर शेडिंग कर रखी है। किसी में हमने येलो वर्ड यूज किया हुआ है, किसी में हमने ब्लू टाइप की शेडिंग कर रखी है। तो आखिर दोनों का मतलब क्या है। तो जितने भी येलो वाले हैं ये सारे के सारे आपको प्रोनाउंस हो करेंगे, यानी ठीक है, और जितने आपके ग्रीन वाले हैं या फिर ब्लू टाइप का नजर आ रहा है वो सारा का सारा आपको एडजेक्टिव शो कर रहा होगा। ठीक है, वो एडजेक्टिव है, क्यों है वो मैं आपको बताता हूं। देखो जैसे यहाँ पे माई है, तो माई के बाद देखो नाउन आया है, तो कभी भी प्रोनाउन और नाउन दोनों एक साथ नहीं आ सकता। तो माई जो है वो हमारे यहाँ पे एक एडजेक्टिव कैसा काम कर रहा है। सीमा डजंट लाइक मी, मी देखो मी एक एडजेक्टिव है, कौन सा पार्ट है भाई, ये हमारा ऑब्जेक्टिव केस आता है, किसका आता है, आई का। ही इज माई क्लासमेट एंड आई एम हिज बेस्ट फ्रेंड, तो देखो माई के बाद नाउन आया तो ये हमारा हो गया एडजेक्टिव। उसी प्रकार से हिज के बाद बेस्ट फ्रेंड आ रहा है तो हिज भी हमारा हो जाएगा एडजेक्टिव। लेकिन यहाँ पे जो हिम है इसके बाद कोई भी नाउन नहीं आ रहा है, ऐसे भी ये ऑब्जेक्टिव केस है तो ये हमारा हो जाएगा प्रोनाउन। ठीक है, आवर देखो यहाँ पे आवर के बाद क्लास आया हुआ है, उसी प्रकार से देयर के बाद एंट्री आया हुआ है। तो इस तरीके से हम एक सेंटेंस में ये समझ सकते हैं कि कब हमारा जो पजेसिव है वो पजेसिव एडजेक्टिव है और पजेसिव प्रोनाउन है। तो अब मैं आप लोगों को कुछ ऐसे सेंटेंसेस देने जा रहा हूं जिसमें जो पजेसिव होगा वो एज अ प्रोनाउन वर्क करेगा। जैसे कि ये सेंटेंस देखो, एवरीथिंग ऑफ हर्स इज माइन। ठीक है, तो यहाँ पे जो हर्स लिखा हुआ है देखो, हर्स यानी उसका, सेंस तो हमारा उसका आ रहा है लेकिन उसके बाद हमने कोई नाउन नहीं लगाया है, तो यहाँ पे जो उसका है वो क्या हो जाएगा, पजेसिव प्रोनाउन। माइन इज माइन एंड योर्स इज योर्स, आई डोंट वॉन्ट टू टेक एनीथिंग ऑफ योर्स एंड डोंट वॉन्ट टू गिव एनीथिंग ऑफ माइन। तो यहाँ पे देखो जिस जगह पे मैंने इसको अंडरलाइन कर रखा है या फिर शेडिंग कर रखा है ये सारे के सारे हमारे प्रोनाउंस हैं। मेरा मेरा है, देखो मेरा के बाद मैंने नाउन यूज नहीं किया, मैंने नहीं कहा कि मेरी किताब मेरी है या मेरा बुक मेरा है, मैंने ऐसा नहीं बोला, मैंने सिर्फ बोला कि मेरा मेरा है। तो उसी प्रकार से अगर मैं बोल रहा हूं तुम्हारा तुम्हारा है, तो मेरा तुम्हारा इसका उसका इन सभी के बाद अगर हम कोई नाउन नहीं लगाते तो ये सारे के सारे प्रोनाउन हो जाते हैं। तो यहाँ पे ये जो योर्स लिखा हुआ है वो योर्स भी प्रोनाउन आएगा। ठीक है, आई होप कि ये समझ में आ गया है। तो एक बार फिर से मैं ये चार्ट आप लोगों के सामने रख देता हूं, जरा गौर से समझ लो कि ये जो है वो हमारा प्रोनाउन है, ये भी प्रोनाउन है, ये भी प्रोनाउन है, लेकिन ये सारे जो आपको नजर आ रहे हैं ये प्रोनाउन नहीं है क्योंकि ये अपने बाद हमेशा नाउन लेता है और ये एडजेक्टिव है। ठीक, चलो नेक्स्ट यूज हम देखते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस। डेमोन्स्ट्रेटिव का नाम डेमोन्स्ट्रेटिव क्यों पड़ा है जरा ये जान लो, क्योंकि डेमोन्स्ट्रेशन का यूज यहाँ पे हम करते हैं, यानी जब भी हम बोल रहे हैं कि दिस दैट दिस दोज, तो वहां पे हम ऐसे ही नहीं बोल सकते, हमको दिखा कर बोलना पड़ेगा, हमको पॉइंट आउट करके बोलना पड़ेगा। तो यहाँ पे दिस दैट दिस दोज और सच और द सेम ये होते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूं तो दिस इज फॉर फन, तो देखो यहाँ पे दिस के बाद हमने कोई भी नाउन यूज नहीं किया। ठीक है, कई बार आपके माइंड में सवाल आएगा कि सर दिस कार भी तो हम बोल सकते हैं, दिस कार इज हिज हम बोल सकते हैं, दिस क्लास इज माइन ऐसे भी बोल सकते हैं। तो एक चीज याद रखना कि जब दिस दैट और दिस दोज इनके बाद अगर इनके बाद नाउन का यूज हो रहा है बेटा तो वो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन नहीं रहेगा, फिर वो डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव बन जाएगा। तो आपको दिस दैट दिस दोज के बाद नाउन का यूज नहीं करना अगर आपको डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस बनाने हैं।
ठीक है। सेकेंड सेंटेंस है दीज आर merely एक्सक्यूजेस, ठीक है, ये तो सिर्फ बहाने हैं, ठीक। नेक्स्ट, दोज आर हर काइंड वर्ड्स, ही इज द सेम एज ही एवर वॉज, वो तो वैसा ही है जैसा वो हमेशा था। तो सिंगुलर के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, दिस, ठीक है। और अगर मैं दूर जाने की बात कर रहा हूँ, दूर वाले ऑब्जेक्ट की, तो वहां पे डैट यूज करेंगे। प्लूरल के लिए हम सामने वाले ऑब्जेक्ट्स के लिए क्या यूज करते हैं, दीज। और अगर मैं दूर वाले ऑब्जेक्ट्स की बात कर रहा हूं तो उसके लिए हम यूज करेंगे दोज। नेक्स्ट एक और सेंटेंस है सच वॉज हिज नेचर, ऐसा ही। द मीनिंग ऑफ सच इज ऐसा ही उसका नेचर था, ठीक है। सच वॉज हिज बिहेवियर, ऐसा ही उसका बिहेवियर था। नेक्स्ट है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस, इच, आइदर, नाइदर एंड नन को हम लोग कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस, ठीक है। अगर मैं एग्जांपल की बात करूं तो हमेशा याद रखना कि आइदर एंड नाइदर का यूज हमेशा हम दो के लिए करते हैं, कभी भी दो से कम के लिए नहीं करते, दो से ज्यादा के लिए नहीं करते, ठीक है। और अगर दो से ज्यादा हो गया तो वहां पे हम क्या यूज करेंगे, नन। एग्जाम्पल देकर समझाऊंगा। ईच ऑफ द टू बॉयज वोन अ प्राइज, ईच का मतलब प्रत्येक, यानी मान लो कि दो लड़के थे तो दोनों के दोनों लड़के ने क्या किया, प्राइज जीता एक एक करके, तो वहां पे बोलेंगे कि ईच ऑफ द बॉयज वोन अ प्राइज। सेकेंड सेंटेंस, आइदर ऑफ यू कैन स्टे हियर। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे दो लड़के हैं, अब मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ कि दोनों में से कोई एक बच्चा जो है वो यहाँ पे रुक सकता है, तो वहां पे मैं क्या यूज करूंगा, आइदर का मतलब होता है दोनों में से एक या दोनों, तो जैसा आपका सेंस होगा उस हिसाब से आप वहां पे लगा सकते हो। थर्ड है आइदर ऑफ दीज टू बसेस विल टेक यू टू रांची, यानी मान लो दो बस यहाँ पे खड़ी है और कोई इंसान आपसे आके पूछ रहा है कि भैया एक बात बताओ कि इन दोनों बस में से कौन सी बस जो है वो रांची जाएगी, तो आपने क्या कहा कि तुम दोनों में से कोई भी बस ले लो, वो दोनों के दोनों रांची जाएंगे, ठीक है। तो वही मैं बोल रहा हूँ आइदर ऑफ दीज टू बसेस विल टेक यू टू रांची। नेक्स्ट सेंटेंस है कि नाइदर ऑफ दीज टू गर्ल्स इज एक्टिव, तो ध्यान रखना यहाँ पे आपको सिंगुलर वर्ब का यूज करना है, चाहे सेंटेंस में प्लूरल ही क्यों ना आ जाए नाइदर आइदर के बाद, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या बोल रहा हूँ कि दो लड़कियां हैं, फॉर एग्जाम्पल मान लो दो लड़कियां हैं और दोनों में से कोई लड़की जो है वो एक्टिव नहीं है, तब मैं यूज कर रहा हूँ यहाँ पे नाइदर, ठीक है। लेकिन अगर दो से ज्यादा हो गए तो वहां पे अगर ना का सेंस आ रहा है तो वहां पे बेटा हम यूज करेंगे नन, वहां पे हम नाइदर यूज नहीं करेंगे। सो नन ऑफ देम वाज प्रेजेंट, यानी उनमें से कोई भी प्रेजेंट नहीं था, दैट मीन्स यहाँ पे मैं दो से ज्यादा की बात कर रहा हूं। तो अगर मैं ना की सेंस लगा रहा हूं, नाइदर लगाना है तो दो ही लगाना पड़ेगा, दो से ज्यादा हो गए तो वहां पे हम नन लगाएंगे। नेक्स्ट आ जाओ, दैट इज रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में बेटा बहुत ही इजी है, यहां पे आपको सेंस ना अपने आप को का आएगा, ठीक है, अपने आप को, जैसे कि माई सेल्फ, आवर सेल्व्स, योर सेल्व्स, योर सेल्व्स, हिमसेल्फ, हर सेल्फ, itself and themselves are called reflexive pronoun। इन सभी को हम कहते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। जैसे फॉर एग्जांपल इस पिक्चर में देखो, अगर जैकॉब बोल रहा है कि जैकॉब ने जैकॉब को काटा, ठीक है, तो यहाँ पे मुझे जैकॉब वर्ड को रिमूव कर देना, इसके यहाँ पे हमें प्रोनाउन यूज करना है, तो यहाँ पे हम क्या यूज करेंगे, हिमसेल्फ, यानी अपने आप को। जैकॉब ने अपने आप को काटा, अपने आप को नुकसान पहुंचाया, जैसे मुझे बोलना हो कि उसने अपने आप को नुकसान पहुंचाया, तो लिखेंगे ही हर्ट हिमसेल्फ। उसी प्रकार देखो नीचे एक और एग्जाम्पल दिया हुआ है कि मान लो ये लड़का जो है वो इस लड़के पर गर्व महसूस करता है, तब ये क्या बोल रहा है कि ही इज प्राउड ऑफ हिम, यानी ही इज प्राउड ऑफ हिम। लेकिन अगर वही लड़का खुद पर गर्व महसूस करता है, अपने आप पर गर्व महसूस करता है, तो वो बोलेगा ही इज प्राउड ऑफ हिमसेल्फ और आई एम प्राउड ऑफ माई सेल्फ, ठीक है। यू मस्ट बी प्राउड ऑफ योर सेल्फ, तो अपने आप पर, अपने आप को, ऐसा कोई भी सेंस आता है तो वहां पे आप रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस का यूज करते हो। मोर एग्जांपल्स देखते हैं। ऋषिकेश ruined himself, यानी ऋषिकेश ने अपने आप को बर्बाद कर दिया, खुद को बर्बाद कर दिया। She hurt herself, उसने खुद को नुकसान पहुंचाया। I will go himself, sorry, he will go himself, वो खुद जाएगा। They opened the door themselves, उन लोगों ने खुद डोर ओपन किया, ठीक है। नेक्स्ट, रेसिप्रोकल प्रोनाउंस की अगर मैं बात करूं तो रेसिप्रोकल प्रोनाउंस में सिर्फ दो ही आते हैं, एक होता है ईच अदर एंड सेकेंड वन इज वन अनदर,
जैसे कि अगर मैं बात करूं ईच अदर एंड वन अनदर, दोनों अलग अलग जगह पे यूज होते हैं। जब दो की बात कर रहे हो, जब भी हम दो की बात कर रहे हो तो वहां पे हम लगाएंगे ईच अदर, लेकिन जब दो से ज्यादा हो तो वहां पे हम यूज करते हैं वन अनदर, और इसका मीनिंग होता है एक दूसरे को। जैसे पहला सेंटेंस अगर मैं बात करूं, हम लोग एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, या फिर हम लोग एक दूसरे को बहुत प्यार करते हैं, तो हम क्या बोलेंगे, वी लव ईच अदर वेरी मच। ठीक, लेकिन मान लो वहां पे बहुत सारे लोग हो तो उन लोगों ने एक दूसरे की मदद की, तो बहुत सारे लोग हैं भाई, तो वहां पे हम क्या बोलेंगे, दे ऑलवेज हेल्प वन अनदर, वे लोग हमेशा एक दूसरे की मदद करते हैं। ठीक है, यहां पे जैसे देखो, माई डॉग एंड कैट लव ईच अदर, माई डॉग एंड कैट लव ईच अदर, यहाँ पे दो है, यहाँ पे देखो बहुत सारे हैं, दो से ज्यादा है, तब यहाँ पे यूज कर रहा है दे ऑल सपोर्ट वन अनदर। नेक्स्ट देखते हैं, अगर मैं रिलेटिव प्रोनाउंस की बात करूं बेटा, तो रिलेटिव प्रोनाउंस को ऑलरेडी मैंने कवर कर रखा है, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देता हूं, आप जाकर वहां से भी चेकआउट कर सकते हो, पूरा सेपरेट वीडियो मैंने इस पर बना रखा है। फिर भी हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि रिलेटिव प्रोनाउंस आखिर वैसे प्रोनाउंस को बोलेंगे जो किसी भी नाउन या किसी भी प्रोनाउन को कोई एडजेक्टिव क्लॉज से जोड़ देता है, और स्पेशली यहाँ पे हम लोग यहाँ पे कुछ प्रोनाउंस की बात करेंगे, जैसे हु, विच, डैट, हुज एंड हुम। मीनिंग देखते हैं, हु मीन्स कौन, विच मीन्स कौन सा, डैट मीन्स जो, यहां भी जो होगा, सॉरी, हुज मीन्स जिसका, हुम मीन्स जिसको। एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे द पेन, वो पेन डैट आई गेव यू यस्टरडे, जो मैंने तुम्हें कल दी थी, इज नॉट माइन, जो पेन मैंने तुम्हें कल दी थी वो मेरी नहीं है। नेक्स्ट, ही इज द मैन हु हैज स्टॉलन माई पर्स, तो ही इज द मैन, यह वही लड़का है या फिर वह वही इंसान है जिसने मेरा पर्स चुराया है। थर्ड वन इज टेक एनीथिंग दैट यू लाइक, तुम कुछ भी ले सकते हो जो तुम्हें पसंद है। तो इस तरीके से आप सेंटेंस में रिलेटिव प्रोनाउंस का यूज कर सकते हो। एक और एग्जांपल देखते हैं, ही इज द बॉय विद हुम आई लिव्ड 5 years ago, वह वही लड़का है जिसके साथ, यानी आप रिलेटिव प्रोनाउंस के साथ प्रेपोजिशंस भी लगा सकते हो, जैसे इन का यूज कर सकते हो, इन विच क्लास, ठीक है, ऐसे करके। तो वो वही लड़का है जिसके साथ मैं 5 साल पहले रहा करता था। ठीक है, चलो आई होप कि ये क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं इंडेफिनिट प्रोनाउन। इसके नाम में ही हमको समझ में आ रहा है कि भाई यहाँ पे कोई भी हम डेफिनेट चीज की बात नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ पे इनडेफिनिट चीजों की बात करेंगे, जैसे किसी के बारे ना पता हो, जैसे कोई, ठीक है, कोई की हम बात करें तो एनीवन, एनीबडी, कोई भी, समवन, समबडी, समथिंग, एवरीवन, एवरीबडी, एवरीथिंग, नो वन, नोबडी, वन, फ्यू, मैनी, बोथ, एनफ। तो कहीं से भी हमें कोई भी स्पेसिफिक नाउन या स्पेसिफिक प्रोनाउन की बात नहीं आ रही है, तो ऐसे जगह पर हम इंडेफिनिट प्रोनाउंस का यूज करते हैं। ठीक है, जैसे हाँ ध्यान रखना, इंडेफिनिट प्रोनाउन से रिलेटेड बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं, फैक्ट्स हैं जो आपके कंपटीशन लेवल में पूछे जाते हैं, एंड इन सभी चीज़ों को मैं आने वाले वीडियोस में एरर डिटेक्शन वाले पार्ट में लाइन बाय लाइन करके कवर करता जाऊंगा, तो उसके लिए ज़रूर हमारे चैनल पर बने रहना। एग्जाम्पल देखते हैं कि नो वन ऑफर्ड मी अ सीट, किसी ने भी, किसने मुझे नहीं पता, किसी ने भी मुझे कोई सीट ऑफर नहीं किया। वुड यू लाइक समथिंग टू ड्रिंक, क्या आप कुछ पीना पसंद करेंगे। Everyone likes him for his lovely nature, हर कोई उसे उसके प्यारे नेचर के लिए पसंद करता है। Enough is enough, enough is enough means बस बहुत हुआ। तो यहाँ पे देखो enough के बाद मैंने कोई भी नाउन का यूज नहीं किया है, इसीलिए ये एक indefinite pronoun है। आ जाओ यहाँ पे इस पिक्चर से कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। I have eaten everything in my fridge, I have nothing for breakfast, I need to find something, anything would be okay। तो इस तरीके के सेंटेंसेस में आपने जो भी प्रोनाउन यूज कर रखा है, इन सभी को हम कहेंगे इंडेफिनिट प्रोनाउंस। चलो नेक्स्ट देखते हैं इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस। इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस हम किनको बोलेंगे, ऑब्वियस सी बात है भाई कि इन सभी वर्ड्स का यूज हम करते हैं क्वेश्चन पूछने के लिए। तो ऐसे जो भी प्रोनाउंस होते हैं जिनका यूज हम क्वेश्चन पूछने के लिए करते हैं, उन सभी को हम कहते हैं इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस। ध्यान रखना यहाँ पे व्हेन, वेयर ये सब मत लगा देना, स्पेशली हु, whom, whose, which and that, इन्हीं को हम कहते हैं इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस। एग्जाम्पल देखते हैं, who is playing in the field, तो देखो इसके बाद हमने कोई भी नाउन नहीं लगाया। तो प्रोनाउन को पहचानने का बहुत ही सिंपल सा फंडा होता है कि हम इसके बाद कोई भी नाउन का यूज नहीं करते हैं।
Whom do you like the most? यहाँ पे द होगा कि आप किसको सबसे ज्यादा पसंद करते हो. Whose is that car? ये कार किसकी है? Which is the largest continent in the world? यानी तो पूरे दुनिया का largest continent कौन सा है? ठीक है. एंड लास्ट, व्हाट इज द रीजन फॉर योर कमिंग हेयर? यहां आने का तुम्हारा रीजन क्या है? सो लास्ट बट नॉट द लीस्ट प्रोनाउन दैट इज देखेंगे हम लोग एम्फेटिक प्रोनाउंस. एंड एम्फेटिक प्रोनाउंस का यूज हम डेफिनेटली तब करते हैं जब किसी भी प्रोनाउन पर, किसी भी नाउन पर हम एम्फेसाइज करना हो, यानी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का ही यूज होता है एज अ एम्फेटिक प्रोनाउन. लेकिन वहां पे हम क्या करते हैं, उसको एम्फेसाइज शो करने के लिए यूज करते हैं. ठीक है. ज्यादातर समय जो एम्फेटिक प्रोनाउन होता है बेटा वो सब्जेक्ट के जस्ट बाद आता है और इसका जो सेंस होता है वो होता है खुद या अपने आप. जैसे कि आई माई सेल्फ सॉ हिम डू सो, यानी मैंने खुद उसे ऐसा करते देखा. नेक्स्ट, आई थिंक दे देमसेल्व्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्सीडेंट, यानी मुझे लगता है वे लोग खुद पूरे एक्सीडेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं. शी herself told the truth to her mother, यानी किसी और ने वो ट्रूथ नहीं बताया. मैं एम्फेसाइज करके बोल रहा हूं कि उसने खुद मम्मा को जाकर वो ट्रूथ बताया, वो सच्चाई बताई. तो वही तो मैं बोल रहा हूं कि यहाँ पे हम खुद पर सेंस करते हैं, अपने आप पर सेंस करते हैं, हम एम्फेसाइज करते हैं. तो जब भी हम कहीं एम्फेसाइज करते हैं, नहीं जोर देकर बात करते हैं, वहां पर हम यूज करते हैं एम्फेटिक प्रोनाउंस. एक और एग्जांपल देखते हैं. He himself wrote the letter and posted it to his father. किसी और ने उसके पापा के पास लेटर नहीं लिखा, उसने खुद अपने पापा के पास लेटर लिखा और उसको पोस्ट भी कर दिया. ठीक है. आई होप कि अभी तक सारे प्रोनाउंस जो है वो आपको समझ आ चुके हैं. तो इस नेक्स्ट स्लाइड में मैं आपको कुछ एग्जाम्पल्स दे रहा हूं, कुछ यहाँ पे मैंने सेंटेंस दिए रखे हैं और आपको क्या करना है, इसको बनाकर नीचे मुझे कमेंट जरूर करना है. इसका करेक्ट आंसर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. आज के वीडियो में बस इतना ही. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. आप चाहो तो मुझे इंस्टा पे भी फॉलो कर सकते हो, आईडी मैंने नीचे दे दिया है. ठीक है. मिलता हूं दूसरे वीडियो में. तब तक के लिए एवरीवन टेक केयर, बी सेफ, कीप लर्निंग एंड कीप वॉचिंग बी स्मार्टी.